नहीं दूंगा। और अब खून का सैलाब दगाबाज मंत्री तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं। मार रहे थे मंत्री जी, हमसे देखा देखा नहीं गया। जल्दबाजी में हमने मोहलत कह दिया और मोहलत 2 महीने के दे दिया मंत्री जी ने। 2 महीने तो बहुत जल्दी बीत जाएंगे। हाँ बेटिया। अब ये सोच रही कहाँ से इतनी जल्दी हम कर्जा और लगान देंगे। घर में खाने को दाना नहीं है, आपकी दवाई के पैसे नहीं है। क्या इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो हम गरीबों की मदद कर सके? बेटिया पिताजी वो देखो सामने से चाचा जी आ रहे हैं, सेनापति। सीताराम, क्या बात क्या है तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है? मैं कुछ जानना चाहूंगा। और क्यों परेशान हो बहुत, क्यों परेशान हो बहुत, और ज्यादा मुझे बतला। और इमदाद में तेरी करूं और दिल में नहीं घबराए, इमदाद में तेरी करूं। सच कहो अहवाल को और सब बताओ माजरा, सच कहो अहवाल को और सब बताओ माजरा। मदद मैं तेरी करूं और दिल में नहीं घबराए, मदद मैं तेरी करूं। उनके बोते वत्ते ने बोते लगाए पे हैं, उनका बेर पे छेड़ो ना पर इससे छिमेक ना बोलिए। हाँ बोलिए सीताराम, क्या बात क्या है? तुम इतना घबराए हो? सेनापति जी कुछ बोलो। और सेनापति दुनिया में अब, सेनापति दुनिया में अब जीना मेरा दुश्वार। कीजिए मेरी मदद, आपकी सरकार है। तो पास में पैसा
के लिए। किस लगान की तुम बात करते हो? कैसा लगान? महाराज के तो पास में पैसा नहीं लगान देने के लिए, और बन के साहिल कीजिए नया हमारी पास है। तुम किस कर्जे लगान की बात करते हो? तुम्हारी बात कुछ मेरी समझ में नहीं आती है। बेटी निर्मला, तुम बताओ चाचा जी। क्या मामला क्या है भाई? कैसा लगान, कैसा कर्जा? और क्या बताऊं तुम्हारे- चाचा, एक हाल बदतर मेरा। क्या सुनाऊं चाचा, हाल बदतर। क्या सुनाऊं चाचा, हाल बदतर मेरा। रुपयों के खातिर बापू है मारा गया। पैसों के रुपये के खातिर बापू मारा गया? हाँ चाचा किसने जी। मारा है? मंत्री अभी अभी आपके आने से पहले यहाँ पर मंत्री जी आए थे। अच्छा। कर्जा लागन मांग रहे थे। तो जब हमने कहा कर्जा लागन महाराज ने माफ कर दिया है, तो उल्टी सीधी गाली दे रहे थे महाराज को। अच्छा। कह रहे थे कर्जा लागन माफ करने वाले महाराज कौन होते हैं? कर्जा लागन माफ करूंगा तो मैं माफ करूंगा, और इसीलिए मेरे पिताजी को बहुत मारा है। अच्छा। और जब मैंने कहा तो 2 महीने की मोहलत देकर गए। 2 महीने के बाद कह रहे थे मैं आऊंगा, अगर कर्जा लागन नहीं मिला तो उनकी तलवार होगी और मेरे पिताजी का सीना होगा। तो बात सुनकर तेरे दिल परेशान है, बात सुनकर और दिल परेशान है। मंत्री ने आप पर जो है ढाया सितम, आप चिंता न करिए, और किसी बात की मेरे रहते हुए कुछ करो तुम न। चाचा जी, मेरे पिताजी की जान बचा लीजिए। मंत्री जी 2 महीने अच्छा। मार डालेंगे, हम कर्जा लगा नहीं दे सकते। सुनो मेरी बात, साथ मेरे चलो अभी दरबार को, साथ मेरे चलो। और अभी दरबार को सारा कर्जा तेरा माफ करवाऊंगा। मंत्री ने आप पर जो है ढाया सितम, सारी बातें वहीं पर बताऊंगा मैं। सेनापति जी, हम का भैया हुआ ना ले चलो। क्यों? हम ना जाइए। क्यों? मंत्री मंत्री है, वो तो मुखा देगा। नहीं। अगर वो मंत्री है तो मैं भी सेनापति हूँ। चाचा जी, हाँ, पिताजी बोलो। डरते हैं, पिताजी डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरती हूँ। चलिए चलने तो तैयार हूँ मैं चाचा, चलिए चलिए। तो तैयार हूँ मैं चाचा, इस मुसीबत से हमको बचा लीजिए। भूलू एहसान ही उम्र भर आपका। और भूलू एहसान ही उम्र भर आपका। जैसे भी हो सके बचा लीजिए। कोई एहसान मैंने ना कोई किया, इसमें एहसान
ने न कोई किया, नाम लावा जुबां पर न एहसान का, वक्त मुश्किल में काम आना इंसान के। वक्त मुश्किल में काम आना इंसान के, होता इंसानियत का यही फर्ज है, वक्त मुश्किल में काम आना इंसान के। पिताजी, मैं कहा करती थी कि कोई ना कोई तो होगा, हम गरीबों का मसीहा, हम गरीबों का हमदर्द। ये चाचा जी, सेनापति चाचा, इंसान नहीं हमारे लिए, कोई फरिश्ता बनकर आए। ये सब बातें कह कर हमको गुनाहों में मत डालो बेटी। ये हर इंसान का फर्ज बनता है। मैं तो एक सेनापति हूँ, प्रजा का रक्षक हूँ। आपका एहसान जीवन भर नहीं चाचा। नहीं बेटे, हर इंसान का फर्ज बनता है कि एक दूसरे से मालूम करे, अगर उसका पड़ोसी परेशान है, गरीब है, उसकी मदद करने के तुम काबिल हो तो उसकी मदद करो। ये हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। तो हमारी बेटी हो, चलो दरबार में, और इस बात की हम कसम खाते हैं, अगर कहीं तुम लोगों की बात को महाराज ने ठुकरा दिया तो आज ये सेनापति अनवर खान जुबान देता है और वादा करता है कि मैं अपना इस पद से इस्तीफा दे दूंगा, राज भी छोड़ दूंगा। आप धन्य चाचा जी। चलो हम दरबार। सेनापति अनवर खान और उनके साथ में कुछ गरीब किसान हैं, वो आना चाहते हैं। उन्हें दरबार में हाजिर करो। महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूं। और अर्ज दस्त वैसा करे, और अर्ज दस्त वैसा करे, ये अदना ताबेदार। अर्ज दस्त वैसा करे, अर्ज दस्त वैसा करे, और ये अदना ताबेदार। और आपकी राज में हो रहा है भारी अत्याचार। और भारी अत्याचार, और कहूँ क्या कहा नहीं जाता है। और लगान के खातिर दुखियों पर जुल्म किया जाता है। लगान के और मंत्री विक्रम सिंह प्रजा पर अपना रोब जमाता है। और कोड़ों की बरसात करे, वो खौफ नहीं खाता है। कोड़ों की और करे अपनी मनमानी। हाँ, प्रजा को हो हैरानी। हाँ, कर कोड़ों की बरसात और फरियादी की महाराज जी सुनी जाए फरियाद। फरियादी
उत्पात हो रहा है। सबसे अफसोस की बात तो यह है कि आपकी बात को ठुकरा दिया गया। हम तो नहीं समझ रहे थे कि आपकी बात को ठुकराया जाएगा। सेनापति अनवर खान, हाँ महाराज। सुनकर मेरी बात को मुझको है अफसोस। सुनकर तेरी बात को मुझको है अफसोस। जुल्म रियाया पर करे खाए न मेरा खौफ। मंत्री विक्रम सिंह की ये मजाल महाराज, गरीब लाचार बेबस इंसानों को सता रहा है। ऐलान कोई मेरी मर्जी से हुआ नहीं था, आपकी मर्जी से ऐलान हुआ था। ये आपने ऐलान करवाया था कि जितने गरीब किसान हैं सबका कर्जा लगान माफ किया जाता है और अमीर किसान उतना ही लगान देंगे जितना वो आसानी के साथ दे सकते हैं, है ना। तो फिर ये मंत्री विक्रम सिंह अपनी मनमानी क्यों कर रहा है? इस गरीब किसान को काट करके रख दिया है। इसे आगे बुलाओ। इधर आओ, डरो मत। क्या इंसाफ होता है? बोलो गरीब किसान, तुम्हारे ऊपर क्या जुल्म हुआ है? इसका नाम है चेतराम किसान चेतराम। और ये लड़की जो है इसकी बेटी है, इसका नाम निर्मला है। निर्मला। बोलो महाराज। और करो किस जुबान से मैं अहवाल किस जुबान से मैं अहवाल सारा, और महाराज मैं हूँ मुसीबत का मारा। पास में पैसा नहीं लगान देने के लिए, मंत्री ने मारा मुझे और बन करके जल्लाद है, और भंवर बीच कश्ती नदी खे किनारा। चेतराम किसान, तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। तेरी बात सुनकर, तेरी बात सुनकर दुखी दिल हमारा। तेरी बात तेरी बात सुनकर दुखी दिल हमारा। मुझे रंज भारी, मुझे रंज भारी जो कोलों से मारा। मुझे रंज मंत्री को हाजिर करो जल्द तर दरबार में। तुम डर क्यों रहे हो? तुम मक्का को खाएगा जब महाराज के सामने फिर भी डर गए। मंत्री को हाजिर करो जल्द तर दरबार में। जुल्म रियाया पर करे नीच वो संसार में। नहीं देखना, नहीं देखना शक्ल उसकी सवारा। नहीं देखना। महाराज, सेनापति, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, ककड़ी का जोर कटारी से नहीं मारा जाता है, गलती और इंसान से हो जाती है। जैसे कि चेतराम ने हमसे कहा, हमने यहाँ शिकायत किया है, लेकिन मंत्री को यहाँ बुलाया जाए और फिलहाल के लिए हम लोग कहीं छिप जाते हैं पीछे। तुम ठीक कहते हो। हम छिप जाते हैं, उससे अकेले में मालूम करो कि वो अपनी सफाई में क्या कहता है। उसके बाद जब कोई जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बुलवाए जाएंगे, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जाओ, तुम लोग छिप जाओ, जब हम बुलाएंगे तभी आना।
हमारे हुक्म की तामील हो। बहुत जल्द उस हरामजादे मंत्री विक्रम सिंह को राज दरबार में हाजिर किया जाए। मंत्री विक्रम सिंह राज दरबार में हाजिर हो। राज दरबार में क्यों बुलाया? क्यों बुलाया गया राज दरबार में? क्या पड़ा काम मुझको बता दीजिए। फरमा बरदार ये सामने है खड़ा, देर ना कीजिए सब सुना दीजिए। हाँ महाराज, राज दरबार में अचानक मुझे बुलाने का सबब क्या है? आखिर हमारे लायक क्या सेवा है? मंत्रीवर, राज दरबार में आने का सबब हम तुम्हें जरूर बताएंगे। जी महाराज। उसके पहले हमें बताओ, हमारी प्रजा दुखी तो नहीं है? हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज, आपकी बात पर हमको हंसी आ रही है। अरे आपकी प्रजा को अब तकलीफ क्या होगी? आपकी प्रजा दुखी अब क्या होगी? जबकि आपने सबका लागान कर्जा माफ कर दिया है। आपके कहने के मुताबिक हमने सारी रियासत में ऐलान करवा दिया है कि जितने गरीब किसान हैं उनका लागान कर्जा माफ किया जाता है। अमीर किसानों से उतना ही लिया जाएगा जितना वो आसानी से दे सके। और यहाँ तक महाराज, यहाँ तक गरीब किसानों में करीब 40-50 हजार रुपया हम अपनी तनख्वाह से बांट दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे काम तो अक्सर करके सेंटा क्लॉज करता था। अच्छा, मेरी बात सुनो। तुमसे उम्मीद मुतलक नहीं थी मुझे, तुमसे उम्मीद मुतलक नहीं थी मुझे। मेरी प्रजा पे ढाएगा जुल्म और सितम। मेरी बातों को तूने माना नहीं, बस इसी बात का है मुझे रंजोगम। महाराज, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आखिर आप क्या कर रहे हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने प्रजा पर सितम ढाया है? नहीं महाराज। आप क्या कर रहे हैं महाराज जी? आप क्या आपके राज्य में तो है चैनो अमल, आपकी आज्ञा का करता पालन सदा, फिर दुखाते हो महाराज किसानों को मार कर लगान वसूली करो। किसानों को मार कर लगान वसूली करो। क्या यही मैंने आदेश तुझको दिया? क्या मैंने कहा? क्या तू कर रहा? कर्म से कर हमारा झुका है दिया। गरीब लाचार बेबस इंसानों पर जुल्म ढाते हो, उन्हें उनसे कर्जा व लगान वसूलते हो। महाराज, इतना बड़ा इल्जाम हम अपने ऊपर लगते हुए और लगने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? महाराज, आप ऐसी बात कर रहे हैं? अरे महाराज, हम ऐसी गलती कहाँ कर सकते हैं? आप नहीं जानते महाराज, हम भगवान प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं। अच्छा, हम सुबह उठकर स्नान करते हैं और भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमसे कहीं कुछ गलत ना हो जाए। गलत और करना आप भी महाराज बता रहे हैं कि गरीबों पर सितम ढाया है। आपको विश्वास ऐसे अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपसे कसम खा के कहता हूँ महाराज। कसम खाओगे? जी महाराज। हाँ, तो फिर खाओ। मेरी बातों पे विश्वास राजन करो, मेरी बातों
आपकी प्रजा पे रखता अपनी नजर, मैंने प्रजा पे ढाया नहीं है। हाँ महाराज, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, अगर हमने कोई गलत काम किया है तो हमारा पूरा खानदान कोड़ी हो जाए। धरपाल, हमारे हुक्म की तामील हो। जाओ उन तीनों को बुला करके लाओ। मंत्री विक्रम सिंह, ये तुम्हारा सर शर्म से झुक क्यों गया? शेतराम किसान, आगे बढ़ो। तो कार से यह भी आया मेरी कार से